हाय, पूरा दिन काम कर कर के मेरी तो कमर ही तख्ता हो गई है। अरे इस बुढ़ापे में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अरे जग्गू कहाँ मर गया? अरे आके मुझे कोई सब्जी ही ला दे, मैं खाना बना लूं। परी स्कूल से आती होगी। परी स्कूल पढ़ाया करती थी और अपने घर में अपने छोटे भाई और अपनी दादी के साथ रहा करती थी। परी बहुत मेहनती लड़की थी। उसने सारे घर की जिम्मेदारी अपने कांधों पर उठा रखी थी। दादी, मैं बहुत थक गई हूँ, मेरे लिए एक कप चाय तो बना दें। ठीक है, बना देती हूँ चाय। अरे ये स्कूल वाले तुझे देते ही क्या हैं, ये 2-4 हजार रुपए। अरे उसके बदले इतनी मेहनत ले लेते हैं। दादी, शुक्र करें कि इस दौर में भी मुझे नौकरी मिल गई है। आपको पता भी है आजकल नौकरी तलाश करना कितना मुश्किल काम है। शुक्र करें थोड़े बहुत ही सही पैसे मिल तो जाते हैं और घर का गुजारा तो चल रहा है। ये नौकरी भी ना होती तो मैं क्या करती, आपका और जग्गू का खर्चा किस तरह उठाती और ये घर किस तरह चलता। दादी, वैसे जग्गू नजर नहीं आ रहा, कहाँ गया है? मैं छोटा सा एक लड़का हूँ पर काम करूँगा बड़े बड़े। मैं छोटा सा एक लड़का हूँ पर काम करूँगा बड़े बड़े। जग्गू अपनी धुन में गाना गुनगुनाता हुआ सड़क के किनारे चलता चला जा रहा था। इतनी देर में वो देखता है कि सामने से एक खूबसूरत सी बकरी अपने 2 छोटे छोटे से बच्चों के साथ चली आ रही है। जग्गू उस बकरी को देखकर बड़ा खुश होता है और सोचता है कि ये कितनी प्यारी सी बकरी है। अरे इतनी प्यारी बकरी और इसके 2 प्यारे प्यारे छोटे बच्चे। थोड़ी ही देर में एक तेज रफ्तार गाड़ी सड़क पर आती है और उस बकरी को मार कर चली जाती है। अरे अरे नहीं, अरे कौन जालिम गाड़ी वाला था जो इस मासूम सी बकरी को मार कर चले गया। इसके 2 छोटे छोटे बच्चे यतीम हो गए। बच्चों, तुम फिक्र मत करो, अब अल्लाह के बाद मैं ही तुम्हारा सहारा हूँ। चलो मेरे साथ मेरे घर चलो। अल्लाह की कसम अम्मा, 2 महीने से दूध देने आ रही हूँ, लेकिन अभी तक मुझे 1 रुपया भी नहीं मिला। अगर तो तुमने मेरे पिछले पैसे चुका दिए तो ठीक है, वरना याद रखना उसके बदले में घर का कोई कीमती सामान उठा कर ले जाऊंगा। दूध वाला तो धमकी देकर चला जाता है, लेकिन पीछे दादी बड़ी परेशान थी कि अब इस दूध वाले के सारे पैसे कैसे वापस करेंगी। दादी अपने घर के कामों में लग जाती है। उधर से जग्गू बकरी के दोनों बच्चों को लेकर घर पहुंच जाता है। जग्गू बड़ा ही खौफजदा था कि अगर दादी को इन बच्चों का पता चल गया तो दादी तो उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगी। अगर दादी को पता चला मैं ये बकरी के बच्चे उठा लाया हूँ, मेरी तो फिर खैर नहीं है। एक काम करता हूँ, इनको अंदर स्टोर में छुपा लेता हूँ, दादी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। जग्गू ले जाकर बकरी के दोनों बच्चों को स्टोर में छुपा देता है और खुद दोस्तों के साथ खेलने चला जाता है। आज देखूं तो सही, ये खटर पटर कहाँ पे हो रही है और ये कैसी आवाजें आ रही हैं। आज स्टोर में कहीं बिल्ली तो नहीं घुस गई। दादी को पक्का पक्का शक हो जाता है कि घर में उनके अलावा कोई और भी मौजूद है। यही सोचकर वो स्टोर की तरफ जाती हैं। दादी जैसे ही स्टोर में दाखिल होती हैं, बकरी के दोनों बच्चों को देखकर वो हैरान रह जाती हैं और घर में तो जैसे एक तूफान मच जाता है। हाय मेरे खुदाया, ये बकरी के बच्चे! अरे गजब हो गया। परी, जग्गू, जल्दी आओ। कौन लाया है ये बकरी के बच्चे घर में? सीधी शराफत से बता दो मुझे। दादी, आपको क्या लगता है ये बकरी के बच्चे मैं लेकर आई हूँ? ये यकीनन इस जग्गू की कारस्तानी है। बताओ ना जग्गू। दादी, तो मैं क्या करता, इन बच्चों की माँ ने तड़प तड़प कर अपनी जान दे दी। ऐसे में किस तरह इन बच्चों को अकेला छोड़ता।
इसलिए मैं इन्हें घर ले आया। अच्छा जग्गू, तो ये तेरी शरारत है। मैं कहती हूँ जहाँ से लाया है वहीं छोड़ कर आ इन बच्चों को। दादी गुस्से में आग बबूला हो गई थी और किसी भी सूरत बकरी के इन बच्चों को घर में रखने के लिए तैयार नहीं थी। जग्गू उदास और परेशान हो गया था। आप ही तुम दादी से बात करो ना। दादी क्यों इन दोनों बच्चों को घर से निकालना चाहती है? ये तो बेचारे यतीम हैं, थोड़ा सा दूध पी के गुजारा कर लेंगे। जग्गू, ये तूने अच्छा नहीं किया। तू जानता है ना कि हमारे घर के हालात अच्छे नहीं हैं। हमारा गुजारा कितनी मुश्किलों से चलता है, और अब ये बकरी के बच्चे, इनका खर्चा कौन उठाएगा? अच्छा ठीक है, परेशान मत हो, मैं करूँगी दादी से बात। परी अपनी दादी को मनाने की भरपूर कोशिश करती है, लेकिन दादी किसी सूरत नहीं मानती। बिलाखिर परी थक हार कर अपने स्कूल चली जाती है। अम्मा, आज तो हद ही हो गई है। 2 महीने हो गए तुम दूध पे दूध लिए चले जा रही हो और पैसा तुम्हारी जेब से एक नहीं निकलता। आज मैं बता रहा हूँ कि अपने पैसे लेकर ही जाऊंगा। हाँ, दादी चंपू गवाले को समझाने की बहुत कोशिश करती हैं, लेकिन वो किसी सूरत नहीं मानता। अरे वाह, इतने प्यारे प्यारे बकरी के 2 बच्चे। अरे कोई बात नहीं अम्मा, पैसे नहीं है तो क्या हुआ, अपने ये बकरी के बच्चे ही दे दो। मैं इन्हें लेकर चला जाता हूँ, और जब तक तुम्हारे पास पैसे नहीं आते ये तुम्हारे बकरी के बच्चे मेरे ही पास रहेंगे। हाँ, आए हाय चंपू, ऐसा जुल्म तो ना कर। अरे ये मासूम बकरी के बच्चे मेरे पोते के हैं। अरे इन मासूमों को तो मत लेकर जा। दादी चंपू गवाले को समझाने की बहुत कोशिश करती हैं, लेकिन वो किसी सूरत नहीं मानता। चंपू गवाला दादी की एक नहीं सुनता और बकरी के बच्चों को ले जाता है। पीछे जब जग्गू को पता चलता है कि उसके बकरी के बच्चे गवाला उठाकर ले गया है, तो उसकी तो हालत खराब हो जाती है। नहीं नहीं, खुदा के लिए इतना बड़ा जुल्म मत करो। मेरे चिट्टू और कल्लू को मुझसे दूर मत करो, मैं इनके बगैर मर जाऊंगा। आप ही खुदा के लिए मेरे चिट्टू और कल्लू मुझको वापस दिला दो। वो दूध वाला बहुत चालाक है। जब तक उसको उसके पैसे नहीं मिलेंगे ना, वो तुम्हारे चिट्टू और कल्लू को नहीं छोड़ेगा। तुम ठहरो, मैं कहीं से पैसों का इंतज़ाम करती हूँ। सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। सर, वो इस बार मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा परेशान है और मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ गई है, तो अगर आप मेरी तनख्वाह के कुछ एडवांस पैसे मुझे दे देते तो बड़ी मेहरबानी होती। परी, तुमने ये क्या तमाशा लगा रखा है? रोज़ाना तुमको पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है। मैं तुम्हें पहले ही बहुत पैसे दे चुका हूँ, अब तुम्हें अपनी तनख्वाह के अलावा 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। तुमने अगर नौकरी करनी है तो करो, नहीं तो तुम्हारी मर्जी, तुम नौकरी छोड़ सकती हो। परी बहुत परेशान थी और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और कहां से पैसों का इंतजाम करके उस दूध वाले को दे। इतने में स्कूल का चपड़ासी आता है और परी से कहता है, मैडम जी जल्दी चलिए, क्लास में एक बच्चा गिर के बेहोश हो गया है। उफ मेरे खुदाया, इस बच्चे को क्या हो गया है? इतना प्यारा मासूम सा बच्चा अचानक कैसे बेहोश हो गया? खैर, आप उठाएं इसको और लेकर चलें इसको मेरे साथ इसके घर पे। अल्लाह की कसम मैडम जी, अगर आज आप ना होती पता नहीं हम गरीबों का क्या होता। अरे ये मेरा बच्चा स्कूल में बेहोश होकर गिर गया और आप इसको घर तक लेकर आई, आपकी बड़ी मेहरबानी। आप हुक्म करो, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? नहीं नहीं चाचा, ऐसी कोई बात नहीं है, बस आप मुझे दुआओं में याद रखें और दुआ कीजिए कि मैं जिस परेशानी में चल रही हूँ उस परेशानी से निकल जाऊँ। अरे मैडम जी, आप मुझे बताओ आपकी क्या परेशानी है, क्या पता मैं आपके कुछ काम आ सकूं। चाचा, मेरा छोटा भाई बकरी के 2 बच्चे ले आया था और उन बच्चों से उसे बहुत मोहब्बत हो गई थी।
लेकिन अचानक हमारे दूध वाले ने वो बकरी के दोनों बच्चे हमसे छीन लिए हैं और अब हमारे पास पैसे भी नहीं हैं कि हम पैसे देकर वो बकरी के बच्चे छुड़वा सकें। बस आप दुआ करें कि कहीं से मुझे इतने पैसे मिल जाएं कि मैं वो बकरी के बच्चे छुड़वा लूं। मेरा छोटा भाई बहुत उदास और परेशान है। मैडम जी, अल्लाह की कसम, आप चलो मेरे साथ। आपके ये बकरी के बच्चे मुझ गुनाहगार ने ही आपसे लिए थे। मुझे माफ कर दो मैडम जी, मुझे नहीं पता था कि जिसने मेरे साथ इतनी बड़ी नेकी की है मैं उसी के साथ इतना बड़ा गुनाह कर रहा हूँ। आप ये बकरी के बच्चे ले जाओ और आज से चंपू गवाला ये वादा करता है जब तक ये बच्चे दूध पिएंगे इनका दूध मेरी तरफ से मुफ्त मिलेगा। परी बहुत खुश थी, उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। वो दोनों बच्चों को अपने साथ लेकर घर पहुंच जाती है और जैसे ही जग्गू और दादी बकरी के बच्चे देखते हैं तो खुश हो जाते हैं। दोस्तों, कहानी यहीं पर खत्म होती है और कहानी हमें ये सबक देकर जाती है कि हमारी की हुई छोटी या बड़ी नेकी अल्लाह की राह में जरूर कबूल होती है और उसका सिला हमें जरूर मिलता है। याद रखें, नेकी कभी रायगा नहीं जाती। Guys, please subscribe my YouTube channel linked in profile.